हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री व्रत। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु की कामना में व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री पूजा भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। वट सावित्री व्रत के मुहूर्त की बात करें तो इस प्रकार है। अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 से प्रारंभ होकर 6 जून शाम 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत को करने से ईश्वर की कृपा बरसती है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद विधि विधान से पूजा को करें। इसके लिए खरबूजा, खीरा, पंखा, मीठा पुआ, कच्चा सूत और बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। साथ ही भीगा चना और गुड़ भी रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा का बहुत महत्व है। वट वृक्ष की 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करने से ईश्वर की कृपा बरसती है और पति के ऊपर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। अंत में कथा सुनकर और आरती के साथ व्रत पूरा किया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में सर रख कर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा कि मेरा पति जहाँ जाएगा मैं भी वहीं उसके पीछे जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज वरदान देकर आगे बढ़े और सावित्री उनके पीछे आ गई। यमराज ने फिर एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ये वरदान देकर यमराज फिर आगे बढ़े। इसके बाद सावित्री फिर से उनके पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा और इसके बाद सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वरद है। यमराज ने ये वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो सास ससुर की नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करें वो इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक टोकरी में 7 तरह के अनाज रख ले और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाए और फिर कुमकुम और अक्षत चढ़ाए। दीपक जलाकर धूप दिखाए। अब लाल कलावे को ले और वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए कलावे को लपेट कर बांध दे। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाते जाए। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें, उनका आशीर्वाद ले। वट सावित्री व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण और दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है।